नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो आज की जो अपनी क्लास है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपनी जो क्लास चलती है रीजनिंग में, वो ल्यूसेंट के द्वारा पढ़ाई जा रही है। ल्यूसेंट बर्बर रीजनिंग, ठीक है। तो उसी की आज नेक्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास इससे पहले आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। एक एनोलॉजी का कंप्लीट हो गया है और दूसरा क्लासिफिकेशन का आपका कंप्लीट हो गया। तो आज का आप लोगों का 3rd चैप्टर है ल्यूसेंट के बुक का। और वो 3rd चैप्टर कौन सा है? वो 3rd चैप्टर है अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीरीज या वर्णमाला का 3rd चैप्टर आप लोगों का आज का जो है वो स्टार्ट हुआ है आपका। तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और बढ़िया तरीके से देखिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे और पूरा देखिएगा। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि आजकल की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें इसका जो है रेशियो ज़्यादा बढ़ गया। इस टाइप के सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें पूछे भी जाते हैं और इनको अगर आप पढ़ लेंगे या थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इनको आप बढ़िया तरीके से बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे, ठीक है। एक्यूरेसी के साथ बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। अगर इन क्वेश्चनों के साथ आपने थोड़ी मेहनत की है तो अच्छे तरीके से उनको कर पाएंगे, ठीक। तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं कि ल्यूसेंट वर्बल रीजनिंग का चैप्टर 3rd है अपना अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक। अल्फ़ाबेट सीरीज, तो अल्फ़ाबेट सीरीज का मतलब वर्णमाला। तो जैसा कि पिछली क्लासों में हमने वर्णमाला के आप लोगों को ट्रिकें बताई थी कि किस तरीके से वर्णमाला के जो स्थान है, क्रमांकित मान है, वो आपको याद करने, प्लेस वैल्यू है जो उनकी वो याद करनी कि कौन सा अक्षर कौन सा स्थान पर आता है, वो आपको इस तरीके से याद करना है। उनको बताया भी था बढ़िया तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो याद होंगे। अगर याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं याद है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। जैसे कि क्या है, ये लिखी हुई है ABCDEFGH IJKLMNOP QRSTUVWXYZ, ठीक। तो इनके आप लोग इस तरीके से नाम, जैसे कि ये फर्स्ट नंबर पे आती है, सेकंड पर, ये 3rd पर, ये 4th पर, ये 5th पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, ठीक है, 9 पर, 10 पर, 11 पर, 12, 13, 14, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो इस तरीके से आप लोगों को इनके नाम जो हैं वो याद होने चाहिए, मतलब इनका स्थान जो है वो याद होना चाहिए, ठीक। बात करते हैं 7 को याद करने का तरीका है। जैसे इसको जी इस टाइप से बनाते हैं तो इसको G7 से याद कर लीजिए, या G7 एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उससे याद कर लीजिए। 8 को H को इस तरीके से इनको जोड़ दीजिए, 8 की शेप में बन जाएगा। H को F को इस तरीके से 6 के शेप में ऐसे बना लीजिए। I को जैसा कि I बनाते हैं अपन लोग ऐसे, तो इसको 9 इस तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। के को इस तरीके से याद कर लीजिए, एक लाइन ये गई, इनको सीधा कर दिया तो 11 हो गया, ठीक है। 13 को इस तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है, ऐसे करके 13 को इस तरीके से याद कर लीजिए 13। और W को इसका उल्टा तरीके से कर से 23 याद कर लीजिए। इस तरीके से आप बहुत सारे T20 के नाम से 20 याद कर लीजिए। या एक लाइन और होती है, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे इजोटी, ठीक है, इजोटी, इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। इजोटी को इस तरीके से, इजोटी को इस तरीके से कि E 5 पे होता है, J 10 पे होता है, O 15 पर होता है, T 20 पर होता है, ये 25 पर होता है। तो एक इस तरीके से आप लोग इजोटी, ये जो वर्ड है, इसको याद करके भी आप लोग याद कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे तरीके आप अगर चाहें तो अपनी तरफ से भी बनाकर और याद कर सकते हैं। ये तो कुछ हमने यहाँ पर बता दिए, अपनी तरफ से भी बना के आप लोग याद कर सकते हैं। और इनका जो विपरीत है, इनके विपरीत जो होते हैं वो बात करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग में। आज की इसमें सिर्फ इतने का ही काम है, तो इतना ही अभी जान लेते हैं। आगे बात करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग में कि इनके जो विपरीत अक्षर होते हैं वो किस तरीके से याद किए जाते हैं, ठीक है। और एक बात और है कि इनका जब हम बात करेंगे कि हमने जैसे कि इनको हम कहेंगे कि
क्या कहेंगे कि हमने फर्स्ट स्टेप, यानी कि फर्स्ट स्टेप कहेंगे, या इनको प्रथम अर्धांश क्या कहेंगे, या पूर्वार्ध कहेंगे, प्रथम अर्धांश। ठीक है, प्रथम अर्धांश इनका होता है ए से लेके एम तक। प्रथम अर्धांश इनका होता है ए से लेकर एम तक। ठीक है, प्रथम अर्धांश ए से लेके एम तक होता है प्रथम अर्धांश या पूर्वार्ध। ठीक है, और सेकेंड अर्धांश होता है एन से लेकर, सेकेंड अर्धांश होता है एन से लेकर जेड तक। तो ये आपको याद रखना है कि जब हम कहें कि अगर प्रथम अर्धांश, इस क्वेश्चन में आएगा कि प्रथम अर्धांश, ठीक है, प्रथम अर्धांश को या सेकेंड अर्धांश को, प्रथम अर्धांश, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, तो ए से लेकर एम तक जो होता है वो हमारा होता है प्रथम अर्धांश। ठीक है, प्रथम अर्धांश ए से एम तक, प्रथम अर्धांश या पूर्वार्ध, या पूर्वार्ध। तो ये जो होता है ये ए से लेकर एम तक होता है। ठीक है, ये याद रखना। और एक बात करते हैं हम सेकेंड अर्धांश। ठीक है, प्रथम अर्धांश या द्वितीय अर्धांश की बात कर लें, उत्तरार्ध या द्वितीय अर्धांश। यहाँ पर देख लीजिए, उत्तरार्ध, या हम बात कर लें उत्तरार्ध की, उत्तरार्ध की बात कर लें तो ये होता है, या द्वितीय अर्धांश की बात करें, द्वितीय अर्धांश की, द्वितीय अर्धांश की बात करें तो ये होता है एन से लेकर जेड तक, एन से लेकर जेड तक। ठीक है, द्वितीय अर्धांश होता है एन से लेकर जेड तक। तो ये आपको लोगों को याद रखनी है। अगर हम कहें प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, तो यानी कि प्रथम अर्धांश को पलट देने का मतलब हो जाएगा कि एम जो है वो एक ही जगह पर लिखा जाएगा, मतलब एम से लेके स्टार्टिंग होगी, एम से एम के बाद एल के जे, इस तरीके से, यहाँ पर एम फिर एल फिर के जे। ठीक है, अगर हम कहें द्वितीय अर्धांश या उत्तरार्ध को पलट दिया जाए तो एन से जेड तक वाली संख्याएं जो होंगी वो उल्टी लिखी जाएंगी, यानी कि एन के से ना स्टार्ट होने की बजाय वो जेड से स्टार्ट होंगी, जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, इस तरीके से स्टार्ट होगी। आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि ये हम कहें अभी कि ये इस टाइप से लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, लेकिन जब हम लिखेंगे तब ये उल्टा हो जाएगा, पहले जेड आएगा फिर वाई आएगा, अगर हम पलटने की बात कहें तो ये इतना आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि इसको चैप्टर को स्टार्ट किया तो पहले इसकी थोड़े बहुत डिटेल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। डायरेक्ट सवाल हल करने से अच्छा है अगर आप लोगों को डिटेल नॉलेज है, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, इसके बारे में जान लीजिएगा और डिटेल से चैप्टर भी समझ लीजिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के और किस टाइप से इसमें पूछा जाएगा। तो ये तो था इसका कुछ बेसिक। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। तो क्वेश्चन इस पे बनेंगे, तो पहले बात कर लेते हैं किताब में यहाँ पर जितने भी अभ्यास दे रखे हैं, 5-6 अभ्यास हैं शायद। ठीक है, अलग अलग, सभी में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ल्यूसेंट वर्बल रीजनिंग में। तो इसका जो फर्स्ट अभ्यास है वो इन सभी पर होगा। जैसे कि फर्स्ट आपका होगा ए से जेड सीरीज, सेकंड आपकी होगी जेड से ए सीरीज। ठीक है, फर्स्ट आपकी होगी ए से जेड सीरीज, सेकंड होगी जेड से ए सीरीज, और थर्ड होगी आपकी ए से एम और एंड ए से एम, और एक होगी जेड से एन सीरीज, ये सीरीज होगी। और एक होगी आपकी एम से ए एंड जेड से एन, और एक आपकी होगी सीरीज 4, 5, एक आपकी सीरीज होगी ए से एम जेड एन, एम से ए जेड एन, और एक आपकी होगी एम से ए एंड एन से जेड सीरीज। ठीक है, एन से जेड सीरीज, ये आपकी इस टाइप की जो कुछ सीरीजें बनेगी, एम से ए, एन से जेड, एम से ए जेड एन। ठीक है, ए से एम जेड एन, और ए से एम जेड एन, और एम से ए। ठीक है, इस टाइप की जो सीरीजें बनेगी। और एक सीरीज आपकी क्या होगी, एक होगी इवन सीरीज, इसमें एक इवन सीरीज आएगी, एक इवन सीरीज की बात होगी, इवन सीरीज, और एक ऑड सीरीज की बात होगी। ठीक है, ऑड सीरीज की बात होगी, इसमें एक इवन सीरीज की बात होगी, एक ऑड सीरीज की बात होगी। ठीक, तो ये क्या है, ये सारी की सारी, जैसे कि सीरीज इसमें कहा जाएगा ए से जेड तक कोई सीरीज दे रखी होगी, उसमें सवाल पूछा। एक इसका उल्टा जेड से ए दे रखी होगी सीरीज, उसमें पूछा जाएगा। एक इसमें 2 पार्टिसिपेंट कर, मतलब इसमें अलग अलग कर दिए जाएंगे। ए से लेकर एम तक तो सीधी दे रखी होगी, जेड से एन तक ये उल्टी सीरीज दे रखी होगी, तब उसमें अक्षर बताना है। एक एम से ए सीधी दे रखी, उल्टी दे रखी होगी, एक जेड से एन दे रखी होगी, एक एन से जेड दे रखी होगी। इस तरीके से ये जो सीरीजें दे रखी होंगी, इनको जब क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा आप लोग। ठीक है, तो जब क्वेश्चन करोगे तब आप लोगों के समझ में आएगा। ये इस टाइप की सीरीज है जो अभ्यास फर्स्ट है ल्यूसेंट वर्बल रीजनिंग का, उसमें ये जो सारे के सारे 7 टाइप जो बताएं ये अभ्यास फर्स्ट के ही हैं। ठीक है, अभ्यास फर्स्ट में ये सारे के सारे 7 टाइप के सवाल हैं। तो आप लोग देखिएगा सवालों को,
तो सवाल बनता है फर्स्ट, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं के अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें के दाएं छठवा होगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, दाएं से छठवा होगा। तो क्वेश्चन आपका है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें के दाएं छठवां होगा। जैसे कि ये अंग्रेजी वर्णमाला ABC ये दे रखी है XYZ, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं छठवां होगा, ठीक है। बाएं से 10वें के दाएं छठवां होगा। तो अगर आपको इसके मान मालूम है, ठीक है, मान मालूम है कि कौन सा अक्षर छठे 16वें पे होता है, कौन सा 17वें पे होता है, कौन सा दूसरे पर होता है, कौन सा चौथे पर होता है, तो आप कर पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये इस तरीके से आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि आप देखिए इसको कौन सा अक्षर, जैसे कि यहाँ से ये होता है बायां, ठीक है, बाएं से चलेंगे, बाएं से 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर है पता नहीं, लेकिन 10वें के दाएं छठा और चलेंगे, ये यहाँ पर छठा और चले, प्लस 6 और कर दीजिए, यहाँ पर 6 और चले, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा, तो आप जानते हैं कि 10 पहले चले थे, फिर 6 बाद में चले थे, 10 + 6 तो ये कितना हो जाएगा 16। तो 16 पर आप जानते हैं क्या होता है, P होता है। तो ये P आपका आंसर इस टाइप से हो जाएगा। 16 पर अगर जानते हैं कि P होता है तो ये P आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और बात करते हैं आगे। तो आज की क्लास में जो बात करेंगे, आज की जो क्लास होगी वो A to Z सीरीज की होगी, ठीक है, A to Z सीरीज। आज उसमें A to Z सीरीज की बात करेंगे। तो फर्स्ट टाइप की बात करेंगे, फर्स्ट टाइप है, टाइप फर्स्ट की बात करेंगे A to Z सीरीज। A to Z सीरीज जैसे कि A B C और X Y Z, ये A to Z सीरीज की बात करेंगे आज क्लास फर्स्ट में, ठीक है। A to Z सीरीज की बात करेंगे क्लास फर्स्ट में। तो A to Z सीरीज में आज बात करेंगे क्लास फर्स्ट में। तो A to Z सीरीज में क्या होता है वो आप लोग देखिएगा कि A to Z सीरीज में होता क्या है। तो A to Z सीरीज में होता क्या, तो क्वेश्चन देखिएगा पहला क्या है। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन फर्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 7वां होगा। तो क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 7वां होगा, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला जैसे दे रखी है A B इस टाइप से X Y Z, तो इसमें कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 7वां होगा। तो यहाँ पर जब काउंट करने बैठोगे तो आप जानते हो, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 22 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 22 हो गया। अब 22 के बाएं से 22वें के बाएं 7वां कौन सा होगा। तो 7 आपको इस टाइप से, इस यहाँ पर कहीं 7 आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से चलना है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या होता है, पहले तो आप 22 आगे गए फिर पीछे आए, तो कितना पीछे आए, तो 7 पीछे आए, ठीक है, 7 पीछे आए। तो इसमें आपको क्या करना है, 7 पीछे आए तो इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 22 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15। 22 में से 7 घटाएंगे तो 15 बचेगा। आप जानते हैं 15 पर क्या होता है, 15वें पर होता है O।
तो ओ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 15 में पर ओ होता है तो ओ यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि करना क्या है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो अगर देखो सेम पोजीशन है, अगर सेम पोजीशन है इस टाइप का सीरीज में, सेम पोजीशन है तो सेम में करना है डिफरेंस, यानी कि अंतर लेना है। अगर अपोजिट पोजीशन है, अपोजिट पोजीशन है तो करना है ऐड। सेम में डिफरेंस लेना है, अपोजिट में ऐड करना है। तो अपोजिट और सेम का मतलब क्या है, अगर हम अपोजिट और सेम का मतलब क्या बताएं तो यहाँ पर देखिएगा, अपोजिट और सेम का मतलब बताएं इसको क्वेश्चन को। जैसे कि क्वेश्चन में दोनों बार अगर बाएं और बाएं दे रखा है, बाएं और बाएं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, अपोजिट यानी कि डिफरेंस लेंगे, माइनस करेंगे। और काउंट किस तरफ से करेंगे, पहला वाला जो दे रखा है उस तरफ से। पहले इसमें बाएं दे रखा है तो बाएं की तरफ से काउंट करेंगे। अगर क्वेश्चन में दे रखा है बाएं और दाएं दे रखा है, बाएं और दाएं दे रखा है तो अपोजिट है, बाएं और दाएं अपोजिट है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन काउंट किस तरफ से करेंगे, जो क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा होगा। जैसे यहाँ पर पहले बाएं दे रखा है तो बाएं से काउंट किया, तो यहाँ पर पहले बाएं से काउंट करेंगे तो काउंट करेंगे बाएं से, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दाएं दे रखा है और दाएं दे रखा है, ठीक है, दाएं दे रखा है और दाएं दे रखा है तो इसमें भी क्या करेंगे हम, सेम है, सेम में घटाएंगे, सेम में क्या कर देंगे, घटा देंगे। और काउंट कहाँ से करेंगे, दाएं तरफ से, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दाएं और बाएं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और काउंट करेंगे दाएं तरफ से, काउंट करेंगे दाएं तरफ से। तो ये इतना आपको याद और भी रखना है, साथ ही साथ ये इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये इतना आप लोगों को याद रखना है कि अगर सेम पोजीशन है, ठीक है, बाएं बाएं है तो हम उसमें देखो बाएं बाएं था दोनों सेम, दोनों में सेम पोजीशन थी तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, डिफरेंस ले लिया उसमें। अगर बाएं दाएं है, अपोजिट है तो अपोजिट में ऐड कर देंगे, सेम है तो घटा देंगे। अब प्रॉब्लम ये फंसती है कि काउंट किस तरफ से करना है, तो जो प्रारंभ में क्वेश्चन में दे रखा होगा उसी तरफ से काउंट करना है। बाएं से काउंट करना है, बाएं से काउंट करना है, दाएं से काउंट करना है, दाएं से काउंट करना है। ये आप लोगों को याद रखना है इतना बस। और इस टाइप के क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, और इस टाइप के क्वेश्चनों में कुछ नहीं है। तो ये A to Z वाली सीरीज है, उसमें इस टाइप से आप लोगों को करना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देखिएगा A to Z वाली सीरीज में, और आगे क्वेश्चन देखिएगा। A to Z वाली सीरीज में क्वेश्चन देखिएगा। तो इसमें देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है दाएं से साथ में, ठीक है, दाएं से साथ में, दाएं से साथ में अक्षर के बाएं, दाएं से साथ में अक्षर के बाएं, दाएं से साथ में अक्षर के बाएं, सातवां अक्षर बाएं, सातवां अक्षर, सातवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। दाएं से साथ में सातवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले क्या करना है, दाएं दे रखा है और बाएं दे रखा है, यानी कि दो अपोजिट दे रखे हैं। अपोजिट में हमने क्या बताया था, अपोजिट में हमने बताया था कि हमको क्या करना है, बताओ अपोजिट में क्या करना है, सेम में क्या था, डिफरेंस, अपोजिट में ऐड करना है। अपोजिट है तो हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है 7 + 7, 7 7 14। अब बात फंसती है कि हमको काउंट किस तरफ से करना है। ये 14 तो आ गया, लेकिन 14 को किस तरफ से काउंट करेंगे, क्या अक्षर आएगा, ठीक है। तो 14 आया है, लेकिन हम काउंट करेंगे दाएं तरफ से, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पहले दायां दे रखा है। तो दाएं तरफ से 14वां काउंट करेंगे, दाएं तरफ से 14वां काउंट करेंगे। तो दाएं तरफ से 14वां काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब इसमें एक पॉइंट और फंस गया कि हम काउंट करेंगे दाएं तरफ से। तो ये तो इस साइड तो होता है बायां, ये इस साइड होता है दायां, इस साइड होता है बायां। तो अब क्या करें दाएं और बाएं के लिए, तो एक यहाँ पर एक ये और है कि यहाँ पर क्या करेंगे, अगर दायां बायां इस टाइप से अगर फंस जाता है तो हम क्या करते हैं उसमें, वो देखिएगा, दाएं से सातवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर है, और अगर दोनों में अगर दायां फंस गया तो दाएं तो हम उस
तो उस गिन तो सकते हैं हम उस तरफ से, दाएं तरफ से हम गिन तो सकते हैं ABCD लिख के, लेकिन क्या होगा उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमको गिनना नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दायां को बायां माने, वो सॉरी यहाँ को, इसको क्या करेंगे, दायां कितना दे रखा है, दाएं से गिनेंगे, दाएं से 14 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 27 में से 14 घटा देंगे, 13। ठीक है, इसको हम मान लेंगे बायां, दायां को बायां बनाकर 27 में से 14 घटा देंगे, तो बाएं की तरफ से 13 गिनना है। तो बाएं तरफ से 13 क्या होता है, आप लोग जानते हैं, बाएं तरफ से 13 m होता है, तो दाएं तरफ से 14 क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा। तो ये m हो जाएगा, m आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये m आंसर आपका हो जाएगा। देखो अगर दाएं तरफ से गिनना है